जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इस वास्तविक संख्या को समझें। इस वास्तविक संख्या को ही दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है परिमेय संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। और एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ जाइएगा तो वास्तविक संख्या को भी समझ जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह या समुच्चय को ही हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को समझते हैं। देखिए, कहता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ जो है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए, P तथा Q पूर्णांक हो, साथ ही साथ Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि इसके ये आपका अंश है और इनको हम लोग हर बोलेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P और Q पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इनका एक परिभाषा देना चाहे छोटा सा तो दे सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या होगा। देखिए, कहता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो हम आपको समझाए हैं वही परिमेय संख्या। अभी ऊपर में जो लिखे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिख दिए। तो आप एक एग्जाम्पल से इनको समझिए। जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? देखिए P/Q के रूप में है, एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है और नीचे में 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। बताइए 3/2 भी, ये भी परिमेय संख्या होगा। अगर -3 की बात किया जाए तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचा में हम एक ले सकते हैं। और आपको पता है कि पूर्णांक हम किनको बोलते हैं? शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारा 0 भी पूर्णांक हो जाएगा, 5 भी पूर्णांक हो जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या ले लीजिए, 22/7 भी हमारा पूर्णांक हो जाए, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से ढेर हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, ये जो पूर्णांक की चर्चा हो रही है, यहाँ से एक नोट पॉइंट ये निकल कर आ रहा है, नोट पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि सभी परिमेय संख्या, जो सारा का सारा परिमेय संख्या जो हो रहा है वो पूर्णांक संख्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब का सब परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं। यानी हम आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि जितना भी परिमेय संख्या है, ये जो परिमेय संख्या के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में सभी पूर्णांक, ये परिमेय संख्या हो रहा है लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो इनको हम लोग लिख सकते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या अब देखिए कहता है कि सभी परिमेय संख्या सभी पूर्णांक संख्या जो है आपका वो परिमेय होगा, ठीक है, लेकिन लेकिन सभी परिमेय जो है वो आपका पूर्णांक नहीं हो, ठीक है। अगर इस बात को समझ गए तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये जो आपका परिमेय संख्या है इनको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। और अगर ये परिमेय संख्या का अगर हम लोग दशमलव निरूपण की बात करें, ये परिमेय संख्या का अगर हम लोग दशमलव निरूपण का बात करें, दशमलव का इनका दशमलव निरूपण जो होता है तो वो पहला बात तो यह है कि शांत होता है, और दूसरा बात यह है कि अशांत होता है, आवर्ती होता है। आवर्ती होता है यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है और आवर्ती होता है। क्या होता है? शांत होता है और आवर्ती होता है। और परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो शांत और आवर्ती होता है, इन पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक समझिए कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है और आवर्ती होता है। देखिए, और ये जितना का जितना ये परिमेय संख्या जितना भी परिमेय संख्या है वो सभी का सभी वास्तविक संख्या होगा। जितना भी आपका परिमेय संख्या है वो सब का सब वास्तविक संख्या है। इनको थोड़ा सा लिख लीजिए कि सभी परिमेय संख्या, यहाँ हम लिख देते हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या होती है। एक चीज और आप यहां से समझिए कि परिमेय संख्या जो है, दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से एक और नोट बनाकर भी लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। इतना तक समझ गए। देखिए, एक चीज और मेन पॉइंट को समझिए कि अगर किसी भी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए 1/-2, 1/-2 है। यहाँ थोड़ा सा गौर से समझिएगा, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में माइनस हो या ऋणात्मक हो कह सकते हैं, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चल जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2। छोटा सा बात है, कोई बड़ा बात भी नहीं है। यानी कि आप सीधा सीधे ये समझिए कि अगर नीचे में अगर माइनस लगा होगा तो आप उसको देखकर घबराइएगा नहीं, सीधा इस माइनस को आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब क्या रूल है वो भी आपको हम समझा देंगे। अगर इतना तक आप समझ गए हैं तो ये जो आपका परिमेय संख्या है इनको दो भागों में बांटा गया। थोड़ा सा हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं।
पहला जो है वो है धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या। और दूसरा जो है वो है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब इस टॉपिक को समझिए कि आपका धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है और आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। तो कहता है कि ऐसी परिमेय संख्या, पहले हम धनात्मक को आपको समझा दें, धनात्मक को समझ, ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर का चिन्ह समान। देखिए, ऐसा परिमेय संख्या जिसका अंश और हर, इन दोनों का साइन जो है, इन दोनों का चिन्ह वो जो है सो समान होना चाहिए। ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों का जो साइन है यानी चिन्ह जो है वो समान होना चाहिए। एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4/3 है, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी कि ये आपका धनात्मक परिमेय संख्या। क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। और एक और एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए -5/-9, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, या हो या ना हो उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको भी कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इस बात से है कि अंश और हर का चिन्ह समान होना चाहिए, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो। तो ऐसी संख्या को, ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का चिन्ह समान हो उसको धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। अब समझिए ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों का जो चिन्ह है या जिसको साइन बोलेंगे वह असमान हो। असमान कहने का मतलब ये है, एक में प्लस हो तो एक में माइनस हो। हम इनको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, जैसे -3/2, इनको समझिए। देखिए, नीचे में ऊपर में माइनस का साइन है, नीचे में प्लस का साइन है। तो हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि जिसके अंश और हर का चिन्ह वो समान हो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -8/9। देखिए, इसके भी ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, ये भी आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 10/-3। देखिए, इसके नीचे में माइनस है और ऊपर में प्लस है। प्लस छुपा हुआ रहता है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। तो यानी कि सीधा सीधी समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का चिन्ह समान होगा उसको हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। और ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का चिन्ह असमान हो, यानी कि अगर एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा, अर्थात अगर अंश में प्लस है तो हर में माइनस होगा, अगर हर में माइनस है तो अंश में प्लस होगा। तो ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। तो समझ में आ गया? परिमेय संख्या को आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या क्या, जैसे हम आपको यहाँ पर बताए परिमेय संख्या कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, इसी का हम रिवर्स चलेंगे। यहाँ पर इसका परिभाषा यही कहता है, देखिए,
कहता है कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। लेकिन यहाँ क्या है कि जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p तथा q पूर्णांक भी होना चाहिए और q 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर आपका p बटे q के रूप में हो ही नहीं रहा है, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो p और q के बारे में विस्तार करना कोनो जरूरी है? नहीं है। यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परिमेय है, और ऐसी परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपका अपरिमेय संख्या है। हम इनका एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए √2, मान लीजिए √3, √5, ठीक है, पाई भी हो जाएगा। और एक और मान लेते हैं 0.1, 0.1, 0.11, 0.111, इस तरह से जाते रहेगा, इस तरह से ढेर होगा। यानी कि ये सारा का सारा आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2। क्या √2 को आप रियल वैल्यू निकाल पाइएगा? नहीं। अगर इसी जगह √4 रहता तो हम इसका वर्गमूल 2 निकालते, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या होता। तो आप परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आप इनको भी जोड़ लीजिए, √4, √16, etc हो जाएगा, ढेर सारा होगा। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या आप √2 का रियल वैल्यू निकाल पाइएगा? √2 का रियल वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा, इसीलिए ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। अगर एक परिभाषा के तौर पर यह भी कह सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और √2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, √3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, इनको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, और इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ समझिए, देखिए √5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। पाई आपका जो है ना वो अपरिमेय संख्या, लेकिन हाँ इसका जो मान है 22/7 वो आपका परिमेय संख्या है। देखिए पाई का ओरिजिनल वैल्यू जो होता है 3.14 ऐसे कुछ कुछ करके होता है। तो ये जाते रहेगा, कभी ये जो है सो इसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, क्या होता है? अशांत अनावर्ती। और एक महत्वपूर्ण बात इनको हम लोग ये समझते हैं, एक पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं यहाँ कि आपका जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि पाई आपका अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है, दशमलव संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दो परिमेय संख्या के बीच दो अपरिमेय, जैसे जिस तरह से यहाँ हम लिखे कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी तरह से दो अपरिमेय संख्या के बीच भी हम लोग अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि दो अपरिमेय संख्या के बीच आप अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए
जिस तरह से हम यहाँ पर ये बात बोले थे कि सभी परिमेय संख्या जो है ना आपका वास्तविक संख्या होता है, जस्ट उसी प्रकार से आपका सारा का सारा वो परिमेय संख्या आपका कौन संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। जिस तरह से सारा परिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या है, उसी तरह से सारा का सारा अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। और वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, जबकि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत एवं आवर्ती होता है। इसका शांत भी होता है और आवर्ती भी होता है, इसका अशांत अनावर्ती होता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये जो आपका परिमेय संख्या है, इनके कुछ गुण के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपका परिमेय संख्या है, कहता है कि कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको थोड़ा सा समझिए। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण। जैसे आप लोग का भी गुण है कि सुबह सवेरे जगते होंगे, फिर पढ़ने जाते होंगे, सब काम अच्छे तरह से करते होंगे, समय को इधर उधर वेस्ट नहीं करते होंगे, आप लोग का गुण है। उसी प्रकार से परिमेय संख्या का भी कुछ गुण है। अब देखिए, कहता है कि दो परिमेय संख्या का जोड़, दो परिमेय संख्या का घटक, दो परिमेय संख्या का गुणा और दो परिमेय संख्या का भाग, ये सब का सब आपका परिमेय संख्या होता है। क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या होता है। अब होता है तो कैसे होता है, उनको थोड़ा सा समझिए। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए कि 4/3 एक परिमेय संख्या और इसके साथ हम एक 7/6 इस परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं। तो बताइए, इनको जब आप जोड़िएगा तो ये होगा 6, ये होगा 8 + 7 यानी कि आपका 15/6। काटिएगा भी तो 5 और यहाँ 2, यानी कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। सेम वही बात बताइए, एक परिमेय संख्या आप लीजिए 9/2, इसमें से घटा दीजिए 3/6, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? यहाँ देखिए, घटाइएगा तो होगा 6, यहाँ 3 9 27 -6 यानी कि 21/6, काटिएगा तो 7/2। क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं? यानी कि दो परिमेय संख्या का जोड़ कीजिए, दो परिमेय संख्या का घटाव कीजिए, आपका परिमेय संख्या मिल रहा है। तीसरा का भी हम जांच करते हैं। मान लीजिए कि 3/25 है और एक मान लीजिए 100/300 है। मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो बताइए, ये 25 से 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा कितना टाइम्स में? 100 टाइम्स में। और 4 से ही कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 1/25। क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है। मान लीजिए कि 3/5 भागा 4/7, क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। देखिए, 3/5 इसको गुना बदलेगा तो ये हो जाएगा 7/4। नहीं कट रहा है तो 7 या 21 और 5 चौके 20। यह परिमेय संख्या है या नहीं है? आप लोग बताइए। तो इनका एक छोटा सा गुण है कि दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, दो परिमेय संख्या को घटाएंगे, दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे, दो परिमेय संख्या को भागा करेंगे, सारा का सारा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, जब परिमेय संख्या का गुण है तो अपरिमेय संख्या का भी गुण होगा। देखिए, बिल्कुल गुण है, इनका भी गुण है, लेकिन कोई निश्चित गुण नहीं है। कभी परिमेय हो जाता है, कभी अपरिमेय हो जाता है, कभी परिमेय हो जाता है, कभी अपरिमेय हो जाता है। इसलिए हम लोग निश्चितता के साथ इनके गुण को नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब एक बात बताइए, एक लाइन में हम बता सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो बताइए, परिमेय, ये परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के समूह कहिए या फिर आप समुच्च कहिए या कहिए ग्रुप,
तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह या समुच्चय या ग्रुप को हम लोग वास्तविक संख्या बोल देंगे। तो बोल देंगे तो एक छोटा सा अगर इनका परिभाषा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ऐसे हम आपको बोल दिए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या ग्रुप को या समुच्चय को हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। इनका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या समझे? जितना परिमेय संख्या है, जितना अपरिमेय संख्या है, सबका एग्जाम्पल आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, 22/7 हो गया, 99/45 हो गया, कुछ भी -4 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, सारा का सारा वास्तविक संख्या है, सारा का सारा वास्तविक संख्या है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या जो है वह ना तो परिमेय संख्या हो सकती है ना तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। बात बताइए, हम आपको यहाँ से समझाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगा? क्या सभी लगा दीजिए यहाँ, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगा? वास्तविक बिल्कुल होगा, लेकिन सभी वास्तविक संख्या आपका परिमेय संख्या नहीं। सेम उसी प्रकार से क्या सभी अपरिमेय संख्या जो है आपका वो वास्तविक संख्या होगा? देखिए बिल्कुल होगा, लेकिन सारा का सारा वास्तविक संख्या आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। बोलो ना क्यों? क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। √3 आ गया। बताइए ये सब का सब वास्तविक संख्या, क्या √3 आपका परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। √3 तो आपका अपरिमेय संख्या है ना। अब देखिए आपका यहाँ पर एक हम लेते हैं, ये देखिए 22/7। क्या 22/7 अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। ये तो आपका परिमेय संख्या। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, यानी कि ओकर बेटा बाप भए सकै छै, लेकिन बाप बेटा नहीं भए सकै छै। अर्थात हम कहना ये चाह रहे हैं कि परिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या का भी वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या सारा का सारा वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, सारा का सारा वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है। कुछ कुछ है, हम ये नहीं कहने कि साफ नहीं, सभी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं तो इसके अगले वीडियो में जो है, अगले वीडियो में हम परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और इनका दशमलव निरूपण क्या होता है एक बार बता दीजिए। तो शांत होता है और दूसरा क्या होता है, और आवर्ती होता है। तो इन दोनों के बारे में पूरा बढ़िया से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद,